लेकिन आयु का बंध हो गया तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। राजा सैनिक को नरक आयु का बंध हो गया तो उनको जाना पड़ा। भली वो भगवान महावीर स्वामी के समोषण में बैठकर विशुद्धि प्राप्त की, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, छायक सम्यक दर्शन आदि को भी प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी जो बांध लिया है उसको जाना पड़ा। बस फर्क इतना रहा कि जो 7वां नरक में जाना था, 7वें नरक में जाना था तो 7वें में नहीं गए, केवल पहले में आ गए। और पहले में भी एक सागर नहीं, वहाँ कल केवल मध्यम जो आयु है 84,000 वर्ष, उतनी जो है आयु को वहाँ भोगना है, उनको भोग रहे हैं। और आगे भविष्य के भरत क्षेत्र के ही भविष्य के प्रथम तीर्थंकर जो है वह राजा सैनिक होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ बताया। अब कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? तो 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर जो संख्या आती है उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं। 10 नील वर्षों का, कितने पढ़ते ना अपन, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, और उसके बाद नील, 10 नील आदि। तो ऐसे जो है 10 नील वर्षों का, कितने 10 मील वर्षों का 1 कोड़ा कोड़ी होता है। कितना होता है? 10 नील वर्षों का 1 कोड़ा कोड़ी होता है, जो 14 बिंदु में और 1 अंक होते हैं। इस प्रकार से होता है। नरकों की आयु की बात चल रही है तो हमें पता होना चाहिए नरकों की आयु कितनी होती है। तो जो उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं कि प्रथम नरक के नारकियों की 1 सागर की आयु होती है, दूसरे नरक के नारकियों की 3 सागर की होती है, तीसरे नरक की जो है नारकियों की 7 सागर की होती है, चौथे नरक की जो है 10 सागर की होती है, 5वें नरक के नारकियों की जो 17 सागर की होती है, और 6वें नरक के नारकियों की 22 सागर की होती है, और 7वें नरक के जो नारकियों की 33 सागर की जो है आयु होती है। ऐसा हमें जो है जानना चाहिए। यहाँ मांस आदि खाने वालों को नरक में किस प्रकार की वेदना सहना पड़ती है? नरक में कौन जाता है? तो जो बहुत आराम, बहुत परिग्रह करते हैं उनको नरक आदि में जाना पड़ता है। अथवा जो है मांस आदि का सेवन करते हैं, हिंसा आदि करते हैं, जो शराब आदि पीते हैं, जो वेश्या सेवन आदि करते हैं, आदि जो पाप हैं, व्यसन हैं, तो जो है वहाँ जा कर के नरक में होते हैं। अब नरक में जाते हैं तो क्या होता है? ममता। तो यहाँ जो मांस खाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ मांस खाने वाले वहाँ नरक नारकी बनते हैं, और नारकी में क्या होता है? आपस में एक दूसरे के शरीर को काट करके वहाँ की जो कढ़ाई आदि हैं वहाँ पर जो उनको पकाया जाता है। स्वयं का मांस स्वयं को क्या कर दिया है? खिलाया जाता है। जो शराब पीते हैं तो जो है क्या करते हैं? शराब पीने वालों को वहाँ जो तांबा आदि धातु होती है उस धातु को पिघला करके पिलाया जाता है। जो पर स्त्री का सेवन करते हैं, यहाँ पर जो पर स्त्री आदि का सेवन रखते हैं, तो ऐसे उन जीवों के लिए क्या वहाँ पर जो बैक्टीरिया से क्या करते हैं? लोहे की पुतली जैसी वो बना देते हैं, और गरम गरम जो स्त्री बना देते हैं उससे उनका आलिंगन कराया जाता है। जो यहाँ पर हिंसा करते हैं, जीवों को मारते हैं कत्ल खाने के माध्यम से, चाहे जो है बूचड़ खाने के माध्यम से, जो मांस आदि दुकान पर वहाँ जीव जंतु को मारते हैं,
फैक्ट्रियों में मारते हैं। तो ऐसे जो हिंसा करते हैं तो उनको भी वहाँ पर करौत से उनको काट करके काट देते हैं, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करते हैं। जो झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं, जो यहाँ पर झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, उनकी जो है जिह्वा को क्या कर दिया जाता है, खींच लिया जाता है उससे। उनके जो है दांत आदि तोड़ दिए जाते हैं। ये सब जो है यहाँ पर जो हम पाप करते हैं उन पाप का फल वहाँ पर हमको मिलता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो इसलिए भैया हम चाहते कि नरक के दुख ना हो, तो उसके लिए बहुत आरंभ बहुत परिग्रह आदि से बचें। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखोगे तो हमें क्या होगा, उससे हमें मनुष्य आदि गति की प्राप्ति होगी। और फिर नरक गति से क्या होता है, कर्म जोगते नर गति भय, और किसी शुभ कर्म का उदय आया, लेस्या की जो है या कसाय की मंदता हुई, तब मनुष्य गति प्राप्त होती है। क्या होती है, मनुष्य गति प्राप्त होती है। और मनुष्य गति में कहाँ पर, बोले मध्य लोक के भीतर जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धात की खंड, कालोदधि समुद्र और पुष्करार्ध, पुष्कर का आधा, ऐसे जो 2.5 द्वीप हैं, जम्बूद्वीप, लवण जो धात की खंड और आधा पुष्करार्ध, तो ऐसे 2.5 द्वीप में जो है जिस मनुष्य लोक है, क्योंकि मानसोत्तर पर्वत है, पुष्करार्ध के जो पर्वत को भाग करने वाला मनुष्योत्तर पर्वत चारों तरफ से है, जिससे वह आधा आधा हो जाता है। तो ऐसा जो मानुष्योत्तर जो मध्यलोक है, जहाँ पर जो है मनुष्यलोक है, वह कितना है, 45 लाख योजन का है। क्या है, ऐसा वह मनुष्यलोक 45 लाख योजन का होता है। और ऐसे उस 45 लाख योजन में मनुष्य जीव रहते हैं, ऐसा हमें उसको जानना चाहिए। इस प्रकार से जो है आज हमने मनुष्य गति के बारे में जाना, और भी मनुष्य गति में क्या दुख होते हैं, क्या कष्ट होते हैं, क्या उसकी व्यवस्था होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।